नमस्कार दोस्तों। आर्ट ऑफ स्टॉक मार्केट की लर्निंग एजुकेशनल इंफॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल वीडियो में फिर से आपका एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस कंपनी के स्टॉक को आपसे डिस्कशन और एनालिसिस करने वाले हैं एजुकेशन लर्निंग पर्पस से, वो दोस्तों ऑटोमोबाइल सेक्टर मतलब कंज्यूमर डिक्शनरीज मतलब फोर व्हीलर, ईवी और टाटा ग्रुप से जुड़ा हुआ ट्रक की मैन्युफैक्चरिंग में भी कंपनी इन्वॉल्व है। तो पूरी तरह से दोस्तों ऑटोमोबाइल सेक्टर में कंपनी इन्वॉल्व है और टाटा ग्रुप से जुड़ी हुई कंपनी की आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स लिमिटेड की, जो कि एक ऑटोमोबाइल कंपनी है और एंगेज्ड है मैन्युफैक्चर ऑफ मोटर व्हीकल्स में, चाहे वो जो ट्रक होते हैं वो हो, या फिर छोटी छोटी कारें हो, मोटरसाइकिल हो। दोस्तों, उसमें भी धीरे धीरे कंपनी आने का प्रयास कर रही है। तो उसमें कंपनी कहीं ना कहीं ऑटोमोबाइल सेक्टर में दोस्तों अपनी जो प्रेजेंस है उसको और एक्सपांड करने का प्रयास कर रही है। उसकी आज हम बात, दोस्तों आपको पता लग गया कि आज हम किस कंपनी से रिलेटेड बात करने वाले हैं। कंपनी का नाम पता लगा, किस सेगमेंट में वो इन्वॉल्व है उसके डिस्कशन किया, और किस सेक्टर में कंपनी वर्क करती है उसके बारे में भी हमने डिस्कशन किया। तो दोस्तों, हमने कंपनी से रिलेटेड फिलहाल के सेशन में ओवरव्यू को समझा। अब हम कंपनी से रिलेटेड फिलहाल के सेशन में क्या न्यूज निकल कर आई है उसको एजुकेशन, लर्निंग, इन्फॉर्मेशन, नॉलेजेबल पर्पज से समझ लेते हैं। तो आइए दोस्तों, कंपनी से रिलेटेड जो न्यूज निकल कर आई है उसको एजुकेशन, लर्निंग पर्पज से समझ लेते हैं। दोस्तों, कंपनी से रिलेटेड जो न्यूज निकल कर आई है उससे पहले, डिस्कशन करने से पहले, मैं अपने दर्शकों को एक चीज से अवगत करा देना चाहता हूँ। दोस्तों, मेरे द्वारा जो यहाँ न्यूज डिस्कस की जा रही है वो मैं हिंदुस्तान टाइम्स से लेता हूँ। वहां से अपने अकॉर्डिंग स्क्रिप्ट लेता हूँ, अपने अकॉर्डिंग स्क्रिप्ट को प्रिपेयर करता हूँ और अपनी लैंग्वेज में अपने दर्शकों और अपने व्यूअर्स को समझाने का प्रयास करता हूँ। तो आइए दोस्तों, कंपनी से रिलेटेड जो न्यूज निकल कर आई है उसको अपनी लैंग्वेज में समझ लेते हैं। दोस्तों, टाटा मोटर्स के निवेशक जो है उनके लिए थोड़ी सी एक सैड न्यूज है। क्या है? इसकी जो एक कंपनी है ना दोस्तों, सब्सिडरी कंपनी टाटा मोटर्स की, जो जगुआर लैंड रोवर बनाती है, दोस्तों उस पर हुए साइबर अटैक ने कंपनी की हालत को हिला दिया है। ऐसा नुकसान हो सकता है जो कंपनी की साल भर की कमाई से भी ज्यादा हो। मतलब इन पर साइबर अटैक हुआ है और इसकी जो सब्सिडरी कंपनी है, टाटा की कंपनी मान लो उसको दोस्तों, टाटा मोटर्स की, वो जो लैंड रोवर मैन्युफैक्चरिंग करती है जिसमें डिफेंडर वगैरह, ये जो दोस्तों ये गाड़ियां आती है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग में कंपनी इन्वॉल्व है। तो उस पर कहीं ना कहीं जगुआर लैंड रोवर पर साइबर अटैक हुआ है, जिसकी साल भर की कमाई भी उससे ज्यादा हो सकती है। दोस्तों, आखिर पूरा मामला क्या है, इस पर शेयर का क्या असर, मतलब शेयर पर इसका क्या असर होगा, कितना पड़ेगा, चलिए जानते हैं विस्तार में। दोस्तों, हाल ही में फाइनेंशियल टाइम्स और बीबीसी ने रिपोर्ट सामने आई है कि इस रिपोर्ट के मुताबिक टाटा मोटर्स की सबसे अहम यूनिट जगुआर लैंड रोवर जेएलआर को सबसे बड़े साइबर अटैक का सामना करना पड़ा है। दोस्तों, इस अटैक की वजह से कंपनी की लगभग 2 बिलियन यूरो यानी करीबन 21,000 करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ सकता है। खास बात यह है कि जेएलआर जो जगुआर लैंड रोवर है दोस्तों, इसके पास इस तरह की घटना को कवर करने के लिए कोई साइबर इंश्योरेंस नहीं था। इंश्योरेंस डील को लेकर देरी की वजह से कंपनी पूरा जोखिम खुद झेल रही। तो ये दोस्तों कंपनी के लिए एक सैड न्यूज निकल कर आई है। अब प्रोडक्शन इंपैक्ट क्या हो सकता है? कंपनी ने 24 सितंबर तक प्रोडक्शन रोकने का ऐलान किया था, जिसे अब 1 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार प्रोडक्शन रुकने से हर हफ्ते लगभग 50 यूरो मिलियन मतलब 568 करोड़ रुपए का कहीं ना कहीं कंपनी को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। दोस्तों, 33,000 से ज्यादा कर्मचारी को घर पर ही रहने के निर्देश दिए गए हैं। आगे की बात करें तो शेयर मार्केट रिएक्शन क्या कर रहा है इस न्यूज के बाद। तो दोस्तों, खबर सामने आने के बाद गुरुवार को टाटा मोटर्स का शेयर करीबन 4% के आसपास नीचे गिरकर 655 पर 63 पर आया था। लेकिन निवेशकों में बेचने का दबाव बढ़ा और मार्केट सेंटिमेंट नेगेटिव हो गया था उस टाइम जब ये न्यूज आई थी। दोस्तों, जेएलआर का महत्व क्या है? जेगुआर लैंड रोवर का टाटा मोटर्स की कुल आय का लगभग 70% हिस्सा जेएलआर से आता है। तो दोस्तों, मान सकते हैं कि टाटा मोटर्स के लिए जेएलआर जेगुआर लैंड रोवर कितना मायने रखता है। 70% जब रेवेन्यू दोस्तों उसको हार्म होता है तो कहीं ना कहीं कंपनी पर एक डेंट पड़ता है। अगर जेएलआर पर अनुमानित 2 यूरो बिलियन तक का दोस्तों नुकसान होता है तो ये पूरे वित्त वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2025 की कमाई लगभग 1.8 यूरो बिलियन से भी ज्यादा हो सकती है। इसका सीधा असर टाटा मोटर्स की फाइनेंशियल हेल्थ और निवेशकों के भरोसे पर पड़ेगा। तो ये भी दोस्तों अभी न्यूज जेएलआर के लिए महत्व की निकल कर आई है। अब पॉजिटिव साइड की बात करें तो इस मुश्किल समय में भी कंपनी ने फेस्टिव सीजन की मजबूत शुरुआत की है। नवरात्रि पहले दिन में 10,000 से ज्यादा गाड़ियों की डिलीवरी हुई है। दोस्तों, जीएसटी की कटौती भी कहीं ना कहीं इसके लिए एक फायदेमंद बनी है। 25,000 प्लस इंक्वायरीज इन्होंने दर्ज की है
तो ये एक दोस्तों पॉजिटिव साइड की न्यूज़ आई थी। लेकिन सितंबर महीने की बिक्री के आंकड़े आने बाकी है, जिससे थोड़ी राहत मिल सकती है। अब आगे की बात करें दोस्तों, तो ये तो हमने डिस्कस किया पॉजिटिव साइड, लेकिन कंक्लूजन को देखें तो दोस्तों साइबर अटैक ने जेएलआर, जगुआर लैंड रोवर और टाटा मोटर्स के लिए बड़ी चुनौती खड़ी की है। एक तरफ नुकसान का डर है, वहीं कंपनी को दूसरी तरफ फेस्टिव सीजन में उम्मीदें भी जुड़ी हुई है। आप क्या सोचते हैं, टाटा मोटर्स इस संकट से जल्दी उबर पाएगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, और यदि हाँ है तो लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इसी प्रकार की न्यूज पाने के लिए। और दोस्तों यहाँ पर आपको बताई गई न्यूज ओनली एजुकेशन लर्निंग पर्पज से, किसी प्रकार की बाय सेल या निवेश की सलाह नहीं है। इसे किसी प्रकार का निवेश या बाय सेल का निर्णय लेने से पहले अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें, क्योंकि निवेश जो होता है वो बाजार जोखिमों के अधीन होता है, मतलब शेयर बाजार जोखिमों के अधीन होता है। इसलिए दोस्तों किसी प्रकार का निर्णय लेने से पहले अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर या खुद के दोस्तों निर्णय पर डिपेंड करिएगा। हमने यहाँ पर ओनली और एजुकेशन लर्निंग पर्पज से आपको न्यूज बताने का प्रयास किया है। आइए दोस्तों, अब कंपनी से रिलेटेड फिलहाल के सेशन में क्या टेक्निकल एनालिसिस है उसको एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल पर्पज से समझ लेते हैं। दोस्तों मैं टाटा मोटर्स के टेक्निकल चार्ट को डिस्कशन करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए मंथली चार्ट पर आ चुका हूं। जैसा कि आपको देखने को मिलेगा कि इसका जो टेक्निकल चार्ट है वो ट्रायंगल पैटर्न, मतलब उल्टे ट्रायंगल पैटर्न के अंदर में फिलहाल के सेशन में ट्रेड हो रहा है। अब आपको देखने को मिलेगा कि इसका जो स्टॉक है वो इंपल्सिव करेक्टिव वेव के पैटर्न में इसकी कैंडलस्टिक पैटर्न बनता हुआ देखने को मिल रहा है, जहां पर नीचे की साइड इसने फर्स्ट टाइम सपोर्ट लिया, जैसे कि फर्स्ट टाइम सपोर्ट लिया इंपल्सिव आई, सेकंड टाइम सपोर्ट लिया इंपल्सिव आई, थर्ड टाइम सपोर्ट लिया इंपल्सिव आई, फोर्थ टाइम सपोर्ट लिया इंपल्सिव आई, फिफ्थ टाइम सपोर्ट लिया। तो दोस्तों 5 बार सपोर्ट लिया, तो ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन फिलहाल के सेशन में इसके लिए बनकर उभरी है। और ऊपर की साइड की बात करें तो जहां से इसने रिजेक्शन फेस किया, जैसे कि फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, ऐसे 4 बार रेजिस्टेंस लिया और रिजेक्शन आया नीचे की साइड, तो दोस्तों ये इसके लिए क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन हो जाती है। सपोर्ट ट्रेंड लाइन नीचे की साइड हमने आपको बता रखी है एजुकेशन लर्निंग पर्पज से, और रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन भी हमने आपको ऊपर की साइड एजुकेशन लर्निंग पर्पज से बताई है। अब दोस्तों प्राइस अभी फिलहाल के सेशन की बात करें तो 672.90 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब प्राइस ऊपर या नीचे कहीं ना कहीं तो मोमेंटम करेगा। यदि प्राइस ऊपर मोमेंटम करता है तो फर्स्ट रेजिस्टेंस के लिए 1017.21 का होगा, और सेकंड जो रेजिस्टेंस होगा वो 1200.77 के आसपास का सेकंड रेजिस्टेंस एजुकेशन लर्निंग पर्पज से हो सकता है। लेकिन ऐसा होता है कि प्राइस दोस्तों ऊपर नहीं जाता और नीचे की साइड जाता है, तो दोस्तों निकल कर आएगा वो 606.03 का होगा, और यदि इसको भी ब्रेक करता है तो 400.44 के आसपास का, 400.44 के आसपास का सेकंड सपोर्ट एजुकेशन लर्निंग पर्पज से हो सकता है। तो ऊपर की साइड के रेजिस्टेंस और नीचे की साइड का सपोर्ट एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल पर्पज से हमने डिस्कस किया। अब दोस्तों हम कंपनी के टेक्निकल्स की बात करें तो 90 का एक्सपोनेंशियल मूव, जो कि लाइट ब्लू कलर की लाइन इस कैंडलस्टिक के बिटवीन में ही ट्रेड कर रही है, वो अभी दोस्तों कैंडलस्टिक जो है उसके नीचे प्राइस, मतलब कैंडलस्टिक नीचे है, और जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 9 डे का वो थोड़ा सा ऊपर देखने को मिल रहा है। 50 डे के एक्सपोनेंशियल मूव इस प्राइस के लेवल के आसपास ही है, जो कि ब्लैक कलर की लाइन में देखने को मिल रहा है। और वॉल्यूम्स की बात करें तो वॉल्यूम्स तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था, कभी बायर्स कभी सेलर्स, कभी बुल्स कभी बेयर्स, दोनों बराबर कंपटीशन वाली पोजीशन में यहाँ पर बने रहते हैं, तो इन पर भी आप नजर बनाकर जरूर रखिएगा। यहाँ पर भी दोस्तों हमने आपसे डिस्कशन करने का प्रयास किया। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा ये न्यूज, टेक्निकल और कंपनी से रिलेटेड ओवरव्यू का एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल वीडियो? दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आपको लगता है कि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो में कोई कमी है तो कमेंट सेक्शन में हमें बताएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियोस में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ आपके लिए नई इंफॉर्मेशन वैल्यू एडिशन के साथ प्रस्तुत कर सके। मिलता हूं दोस्तों अगले दिन अगली नई स्टॉक मार्केट की नई एजुकेशन लर्निंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से इजाजत चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।